श्री परम गुरुवे नमः परम गुरुभ्यो नमः सकल कल श्री संपरिवर्तकम धर्म संबंधम प्रतिगुरुकारम शास्त्र श्री सुक्ति मुक्तावली नामदेव अस्य मूलकर्तमान सर्वदेवा उत्तरकाल सकल देवा प्रकट देवा तेषां वासी सोपच स्वामी श्रोताय सावधानतया सर्वतो मंगलम भगवान देव मंगलम भगवान मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं दृष्टि भगवान की जय दृष्टि भगवान की जय जगत भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की जय भगवान की जय सचमुच महादेव भगवान की जय बाहुबली भगवान की जय तीर्थंकर भगवंतों की जय श्री गुरुदेव की जय श्री सोमनाथ जी स्वामी की जय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय मंगलदेव श्री जयदेव जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीन करोड़ महाराजों की राजस्थान चुनावी माता की सुखी मुक्तावली सत्य की जय धर्म की जय महाराज की श्री कुछ कुंभ कुंड कुमरस श्रेयस्तरो वल्लभ प्रोत्साह क्रम और रक्त दिव आश्रय श्री तत्वों में धर्म अधिकार के अंतर्गत करने जाना है केवल कब संसाधन आवश्यक है धर्म अर्थ काम और चार पुरुषार्थ हैं इसमें धर्म अर्थ और काम क्या है त्रिवर्ग में आते हैं धर्म को आधार बना करके धर्म को लक्ष्य में लेकर के काम और अर्थ पुरुषार्थ सार्थकता को प्राप्त होता है ऐसा अपन ने जाना और आगे क्या कहा कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को आचार्य ने यहाँ पर बताया कि कितनी दुर्लभता से बंधु के उदय से एक मनुष्य की प्राप्ति क्या करना कि श्रद्धापूर्वक नित्य देव जिनागम देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आराधना में जिस मनुष्य जन्म को लगाना है इसी मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता है वैसे वासनाओं से में जो लिप्त है अज्ञानी पुरुष उनके लिए यह बड़ी परिश्रम से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई उसे क्या करना विषय वासनाओं में गंवाना नहीं और इस प्रकार से है जिस प्रकार से शब्द में किसी ने चिंतामणि रत्न को डाल दिया हो इस प्रकार से आगे दृष्टांत के माध्यम से इसी कथन को दृढ़ करते हैं धर्म से भी मनुष्य पर्याय का सदुपयोग है ऐसा सर्वस्थाने चित्ते सहज पाद शौच उदते पीयूषेण प्रवणकरणं
वृद्धामर्त्य जन्म प्रमदः। क्या कहा कि यह जो प्रमादी पुरुष दुष्प्राप्यम मर्त्य जन्म दापयति, दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर व्यर्थ ही नष्ट करता है। सह स्वर्ण थाले रजच, वह स्वर्ण की थाली में धूल डालता है। पीयूषेन पाद शौचों विदते, अमृत को पाकर उसे पैर धोता है। प्रवर किरणम वेद भारम वायते, श्रेष्ठ हाथी को पाकर के ईंधन को धोता है। अथवा वायु से दायनार्थ करा चिंतार्थम विकृति, कोयल को उड़ाने हेतु चिंतामणि रवि को घेरता है। पहले भी इस बात को मैंने जाना था, वही बात यहाँ पर आती है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रमादी है, जो अपने हित में क्या है आलस करने वाला है, अपनी हित की ओर प्रवर्तमान नहीं है, ऐसा प्रमादी पुरुष दुष्प्राप्यम मर्त जन्म धापयते, दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर व्यर्थ ही नष्ट करता है। कुछ भी उपलब्धि हमारे लिए होती है, कितनी मेहनत से अपन धन कमाते हैं। 100 रुपया कमाना कोई आसान बात है क्या? खर्च करने समय मालूम नहीं पड़ता कि 100 रुपये कैसे खर्च कर दिए, लेकिन कमाने समय मालूम क्या पड़ता है कि किस प्रकार से 100 रुपये भी कमाया है। और जिसके लिए उसका एहसास होता है उसे कैसे खर्च करता है, एक एक रुपये भी सोच समझ करके खर्च करता है व्यर्थ में नहीं। उसी प्रकार से आकर के कितनी कठिनाई से तुमने इस मनुष्य जन्म को पाया, और क्या करके उसे व्यर्थ नष्ट करना सही है क्या? उसे गवा देना, खो देना सही है क्या? धन पैसा एक बार चला गया दोबारा कमा लेंगे, हमारा भी कमा दोबारा आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन ये मनुष्य जन्म के पल, ये मनुष्य जन्म के क्षण एक बार चले गए तो दोबारा मिल सकते हैं क्या? कितना भी धन दे करके ये मनुष्य जन्म के पल क्षण खरीदे नहीं जा सकते। अरे विश्व विजेता सिकंदर, उसने भी अपने आखिरी समय में उसकी क्या इच्छा थी, मुझे मेरी मां से मिलना है, मुझे थोड़ा सा मोहलत दिया। वैद्यों से क्या बोला कि तुम जितना चाहोगे उतना धन दे दूंगा तुम्हें, कि थोड़ा सा समय। तो वो क्या कहते हैं, जापाना हम आपको बचाने में समर्थ, आप कितने भी पैसे दे दोगे अपनी मां से नहीं मिल पाए। कितनी संपदा थी उसके पास में, विश्व विजेता, उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो कह रहे थे भाई ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये एक बार चले गए को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ क्या करें, किस प्रकार से दुर्लभता है आचार्य यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। सह स्वर्ण थाले रजते, सोने की थाली में धूल, स्वर्ण का थाल हो आपके पास में, और ऐसे थाल में धूल डालते हैं क्या है, चकाचक साफ करके अंदर अलमारी में रखते हैं। अच्छा क्या कह रहे कि स्वर्ण की थाली में धूल डालने के समान। फिर और दूसरा दृष्टांत पीयूषेन पाद शौचों मिलते, कि अमृत को पा करके तो उसका उपयोग क्या कर रहा है, अपने पाँव धोने, अमृत से पाँव धोने। प्रवरण किरणम एक बारम वायते, श्रेष्ठ हाथी को पा करके ईंधन धोते। हाथी किस लिए, सवारी करने के लिए। अच्छा राजा महाराजा क्या करते हैं, हाथी पर सवारी करके और भ्रमण के लिए निकलते हैं।
लक्कड़ लेके, अरे तुम्हारे पास मर्सिडीज है तो उसमें कचरा ढोगे क्या? मर्सिडीज में कचरा ढोआते हैं क्या कोई? इधर चौराहे पर ऐसा खूब सारा कचरा ऐसे ऐसे बहुत सारा हो गया है, गाड़ी में भर करके ले जाओ और चौराहे पर डाल आना, ऐसा है क्या? प्रवर सोड़ा चिंता रत्न करती, कोए को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक। पत्थर नहीं मिले तो चिंतामणि रत्न से क्या करता है? कोए को। जो प्रमादी पुरुष दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर व्यर्थ विषय कषाय का सेवन, कथा श्रवण, जुआ खेलना आदि में नष्ट करता है, प्रभाती आलसी पुरुष क्या कर रहे हैं? विषय कषाय का सेवन, विषय भोगों में, विषय भोग में तुमने जिया क्यों अपने मन को लगा दिया? तेरा ज्ञान सूर्य समान है, उसे बादलों में छुपा दिया। अरे ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वो ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान का सदुपयोग करे ना तो अपने हित में लगता है। ऐसा सूर्य की तेज से भी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा ज्ञान का प्रकाश से संपन्न है। क्या कहता है कि वह विषय कषाय में लगा, विषय कषाय में उसे, अरे यह भोग रोग समान है, होशियार बन के क्या ये भोग कैसे है? जिस प्रकार से रोग आगमित करते हैं उस प्रकार से यह विषय भोग आगमित करते हैं। भोग कैसे? बेचैनी को पैदा करते हैं। विषय भोग से शांति मिलती है क्या? नहीं, विषय भोग की इच्छा मात्र आकुलता को लेकर के आती है। विषय विष के समान नजर आते हैं। जो धार्मिक पुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं कि वह विषय कैसे है? विशिष्ट सांप काट लेना तो एक भाव का नाश, यह मनुष्य में ये भाव चला जाएगा। लेकिन विषय भोग रूप में विष ऐसा विषय है कि वह भाव में भ्रमण, जैसे विषय कषाय सेवन में भी कथा अपने यहाँ भी कथा का कथन किया। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोज कथा, चार प्रकार की जो कथा है ये यहाँ हमारे यहाँ निषेध किया। ऐसी कथाओं में स्त्री के बारे में चर्चा मत करना, स्त्री के बारे में बात करना, स्त्री चर्चा से दूर रहे। स्त्री कथा और राज कथा, राजनीति के बारे में बात करना, वो जीत गया, वो हार गया, उसको ऐसा ऐसा करके परास्त कर दिया, उसको इतने तो तिगड़मबाजी छल कपट राजनीति, और यूँ नहीं ये राजनीति की बातें होती है। कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? मोदी जीतेगी। साधु पुरुष को राजकथा से कोई जीते, मोदी जीते चाहे कांग्रेस जीते, ऐसा है यहाँ पर कि स्त्री कथा और राज कथा और चोर कथा, राजनीति वो पेपर वेपर नहीं पढ़ते, कहाँ क्या हो गया अपने कोई, जिन्हें अपनी आत्म साधना करनी है उन्हें बातों से क्या मतलब? व्यवहार की बात अलग है। कहोगे कि भाई हमने देखा कि साधु आदि के कार्यक्रम में मंत्री वगैरह आते हैं, आप कह रहे हो कि उनको कोई मतलब नहीं होती राजकथा से। बड़े बड़े राज मोदी आया राजस्व से मिलने के लिए और बोले व्यवहार से, लेकिन निश्चय से उनका कोई संबंध नहीं।
ऐसा है राज कथा और चोर कथा। चोर कथा अर्थात चोरी की बात। इस प्रकार से उसका धन वहाँ पर रखा हुआ है, मुझे मालूम है, तुम जाओ ले आओ। इस प्रकार से फ्रॉड करना, चीट करना करते हैं ना, दूसरे के धन को हड़प लेना, दूसरे को बेवकूफ बना करके उसके पैसे को हड़प लेना, दूसरे का धन संपत्ति आदि अपने अधिकार में ले लेना। बहुत सी उदाहरण है। आजकल तो क्या होता है कि भैया आपके फोन में ना एकदम से जीरो बैलेंस हो गया, आपने किसी अनजान व्यक्ति से बात करी, ओटीपी क्या होता है वो शेयर कर लिया, तो क्या होता है लिखा तो जीरो बैलेंस हो गया। ये जो सारे जो ये कोई अकेला व्यक्ति तो इस कार्य को किया नहीं, उसके सहयोगी है ना, उन्होंने वो उपाय बनाया, एक दूसरे को बताया। ये सब चाहिए चोर कथा, किसी को चोरी के उपाय नहीं बताना कि इस प्रकार से उसका पूरा अकाउंट खाली किया जा सकता है। इस प्रकार से स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोज कथा, भोजन की बात नहीं करना। क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनेगा आज क्या बनेगा, ये आइटम बनाते हैं, वो आइटम बनाते हैं, और उसके यहाँ पर क्या मजा है, नाम लेते कौन बना और भोज कथा से दूर बस क्या बना क्या नहीं बनाना, क्या ऐसा हमसे दूर है। क्या इस प्रकार से भी कथाओं में जुआ आदि खेलने, क्या कहते हैं जुआ होते हैं, चौपड़ जुआ लॉटरी सट्टा आदि में नष्ट करता है। वह मानो स्वर्ण के थाली में धूल भरता है। स्वर्ण के थाली में दूध दही घी मिश्री आदि सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। स्वर्ण की थाल है तो उसमें क्या भरना चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं दूध, अपन ने सारे उदाहरण देखे। फिर क्या करें, लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है, चक्री एक मतंग पायो तपो इंद्र। कुंभकार को एक हाथी मिल गया, उसका क्या उपयोग कर रहा है इसको नहीं जानता। कुंभकार यानी बड़ा बनाने वाला लोग है ना, अब उसको कोई हाथी मिल जाए तो क्या करेगा वो, मिट्टी को ओवर ढो रहा है। हाथी मिल गया उसको क्या कर रहा है, मिट्टी को ओवर ढोने में लगा है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय को पा करके क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। उसको छोड़ करके विषय वासनाओं में डूबा रहना आत्म कल्याण से दूर है। कितने लोग हैं जिन्हें अपने आत्म कल्याण की, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, जीव का कल्याण करने में तो लगे, जेब कैसे भरे उसमें तो लगे गए, लेकिन पुण्य का घड़ा कैसे भरे, जीवन में धर्म का उपार्जन कैसे हो, इसके ऊपर दृष्टि में आचार्य कहते हैं कि उस ओर दृष्टिपात करो, जीवन को व्यर्थ होना यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। ऐसा यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, अज्ञानी जीवों की अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया। चलते ते दस्तूर दुरुंगपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिन्तारत्नपास्य काच शकलं स्तोभिर्भुवते जडा।
तेरा समम ये लग्न परिणत धर्मदेवा धावन्ति भोगाशया। ये अधर्म, ये अधर्मी, ये अज्ञानी पुरुष लब्धम धर्म परिणत प्राप्त हुए धर्म को छोड़कर भोगाशया धावन्ति भोगों की आशा से बढ़ते रहते हैं। ते पवने कल्पवन्तों मूले धर्म भवन्ति। ये मूर्ख घर में लगे हुए कल्पवृक्ष को उखाड़कर धतूरे को बोते। ते जड़ा चिंतात्मक आवास कांच सकलम स्वीकृत्य। ये मूर्ख चिंतामणि रत्नों को छोड़कर कांच के टुकड़े को स्वीकार करते। ते गृहीत सदृशं विरतं विक्रिये रासमं क्रीणन्ति। वे पर्वत के समान ऊंचे हाथी को बेचकर पति को खरीदते। क्या कर रहे हैं? ये अधर्मी, ये अज्ञानी पुरुष लब्धम धर्म परिणत प्राप्त हुए धर्म को छोड़कर क्या धर्म की प्राप्ति हो गई। धर्म करने का अवसर उत्कृष्टता से हमें प्राप्त हो गया, तो क्या उसे छोड़ करके क्या करें? भोगाशया धावन्ति, भोगों की आशा से दौड़ते रहते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, धर्म स्थान में भी आकर के भोगों की आकांक्षा रहती है कि मैंने आज भगवान की पूजा की तो मुझे ये मिलना चाहिए। भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मुझे संपत्ति दे दो, भगवान मुझे पुत्र रत्न दे दो, भगवान मेरे एक केस मुझे जिता दो, भगवान मेरा घर बन जाए। अच्छा कहते हैं कि इन सबसे कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली। अरे भगवान के पास आकर के याचना क्या करना? जो भगवान की भक्ति, जो धर्म हमारे लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दे सकता है, जो धर्म हमारे लिए मुक्ति रूपी सुख को दे सकता है, क्या वह धर्म हमारे लिए इस सांसारिक सुख को नहीं प्राप्त करा सकता? जो धर्म मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दे सकता है। अरे जिसके पास करोड़ों रुपए हैं उसको लाख की चिंता है क्या? न्यूज़पेपर कैसे पढ़े जाते हैं उसमें कि लाख 2 लाख ऐसे पढ़े गए, करोड़ों रुपए है जिसके पास में है, लाख 2 लाख रुपए की कोई चीज है ऐसे। अरे जो धर्म मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने वाला है वो क्या सांसारिक सुख नहीं देगा? तुमने श्रवण में बोला कि हमने का लक्ष्य बनाया कि मुझे क्या करना है? बाहुबली स्वामी के दर्शन करने हैं, तो रास्ते में हासन तो पड़ेगा ही ना, चंद्रपट्टन तो पड़ेगा ही ना। टेंशन है क्या? चंद्रपट्टन पड़ेगा कि नहीं? अरे वो तो निश्चित है कि चंद्रपट्टन पड़ेगा ही पड़ेगा, हासन पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसको धर्मस्थल आना है बेलूर, कोई भी ना आ सकता है क्या? बेलूर तो पड़ेगा ही मार्ग में, गुड़गुदरी तो पड़ेगा ही मार्ग में। तो चिंता वाली कोई बात नहीं। उसी प्रकार से जो मोक्ष रूपी लक्ष्य को जीवन में लेकर के चलना है उसके लिए सांसारिक सुख तो यूं ही प्राप्त होते हैं। खेती किसके लिए करते हैं? अडिके के लिए, सीते के लिए? अडिके के लिए, सीते ऐसा मार है। और अडिके अडिके के लिए मारते हैं कि किसके लिए मारते? अडिके सिर पे का टेंशन नहीं, सिर पे तो आता ही आता है, आएगा। ऐसे ये विषय भोग की सामग्री तो मिलने वाली है, उसके लिए धर्म से क्या आकांक्षा करना? वो तो यूं ही
होगा आश आएगा, भगवान की आशा से व्यर्थ दौड़ते रहते हो तुम। देव भवने कल्प दुर्लभ प्रौढ़ मूल्य धतुरा की पंक्ति, वो मूर्ख घर में लगे हुए कल्प वृक्ष को उखाड़ करके धतुरे को खाते। घर में कल्प वृक्ष रखा हुआ है, कल्प वृक्ष लगा हुआ है ना बगल में घर के इसमें बावड़े में, अपने यहाँ कोने में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। वो कल्प वृक्ष से जो कुछ भी वहाँ जाके इच्छा करते हैं तो पूरी करते हैं। अब उसको उखाड़ करके और धतुरा होता है ना, क्या क्या कहते हैं, फल रहता है विष का फल। अब वो उसको कोई लगाता है क्या? तेल जड़ा चिंतामणि आकाश गाज शकलम स्वीकृते, वे मूर्ख चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़े को स्वीकार। ज्वेलर के यहाँ जाएंगे और क्या चिंतामणि रत्न की जगह, रत्नों की हार की जगह वो कांच का जो आर्टिफिशियल हार होता है वो पकड़ा देता है, तो उसे पहचान लेते हो ना। कोई कुछ समय हीरे का है जो हार देना है, रत्नों का हार देना है तुम्हें, और तुमने मुझे नकली हार पकड़ा है लेके आते हैं क्या? चिंतामणि रत्नों को छोड़ करके और कांच के टुकड़े को स्वीकार करता। ते गृह सदृशम वेदम गिरिरासम कुर्वन्ति, वे पर्वत के समान ऊंचे हाथी को बेच कर और गधे को, हाथी को बेच करके और गधे को खरीदते हैं। ऐसा यहाँ पर अनेक माध्यमों से हमारे आचार्य ने सावधान करने का प्रयास किया है कि ये जीव अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर के व्यर्थ मत लगाओ, विषय भोगों में मत लगाओ। आगे और इस संबंध में विस्तार से बताएंगे, समय हो गया है, आज के लिए करते हैं। बोलिए भाई श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, भगवान की जय, शक्तिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शशनाथ महादेव भगवान की जय, ओंकेश्वर महादेव भगवान की जय, चौधरी शंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुरुदेव की जय, आचार्य श्री सोमनाथ स्वामी की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवदत्त जी महाराज की जय, हम गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज की जय, समस्त आचार्यों की जय, मंगल महाराज की जय, संत हमारी माता की जय, सुखी मुक्तावली सदा की जय, जय की जय, महाराज की जय। करुणामयी कनिकरिसी भवबंधन परिहरिसी, जिनवाणी मुनियೊಂದೆ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ನೀಡು, ಅಜ್ಞಾನದ ತಿಮಿರದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಕಾಣದೆ ಪರಿತಪಿಸಿ, ಜೊತೆ ಬರುವವರನ್ನು ಕಾಣಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿಯೇ ನಾನು ಧೃತಿ ನೀಡುತ್ತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಯಿಳಿಸಲು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ, ಚಿನ್ನವಾಣಿಯೇ ಮೊರೆಯೊಂದೆ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀಡು, ಅಗಣಿತರನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವೆ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು, ದಡ ಸಿಲುಕಿ ಹಾದೋಣಿಯನ್ನು ದಡ ಕಾಣಿಸಿ ಸಂತೈಸು, ಧೃತಿ ನೀಡುತ್ತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಯಿಳಿಸಲು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ, ಚಿನ್ನವಾಣಿಯೇ ಮೊರೆಯೊಂದೆ ಪದತಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನೀಡು, ಜಗದಾಟದ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕವಲಾಗಿ ಹಾದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ಸರಿದಾರಿಯ ಅರಿಯದೆ, ಗುರಿ ತೋರಿಸಿ ಕನಿಕರಿಸಿ
नारंगी महाराज की जय। ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಇಗ್ಗುತ್ತ ತಗ್ಗುತ್ತ ನುಗ್ಗುತ್ತ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಇಗ್ಗುತ್ತ ತಗ್ಗುತ್ತ ಮುಗ್ಗುತ್ತ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ಅಗ್ನಿಯೊಳಗೆ ದಗ್ಧವಾಗುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರದೆ ಮಲಮೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಏಳುತ್ತ ಬೀಳುತ್ತ ಬಾಳುತ್ತ ಬದುಕುತ್ತ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಳಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ನರರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ನರಕ ಭಜನನಾಗಿ ಉರುಳುತ್ತುರುಳಿ ಬಿದ್ದು ನರಳುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಗುವೆಯಾಕೋ